भारतीय टायर उद्योग में अग्रणी जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे टायर ज्यादा सालों तक चले और लागत भी कम हो। कंपनी का पंचर गार्ड टायर काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें बार बार पंचर होने पर भी हवा कम नहीं होगी। कंपनी का दावा है कि एक टायर में 500 बार पंचर करके इसको परखा गया, इसके बाद भी टायर में हवा कम नहीं हुई। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इंडिया प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया ने मंगलवार को पत्रकारों को कंपनी द्वारा नवीन तकनीक पर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट टायर बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के बाद जेके टायर अब उन्नत स्मार्ट टायर पेश करने की योजना बना रहा है, जिसमें टायर के अंदरूनी हिस्से एम्बेडेड सेंसर से लेस होंगे और यात्री कारों और वाणिज्य वाहनों के लिए भी उपलब्ध होंगे। जेके टायर यूएक्स ग्रीन देश का सबसे टिकाऊ टायर पेश करने वाली पहली कंपनी भी है। 80% टिकाऊ सामग्रियों के साथ डिजाइन और विकसित यात्री कारों के लिए बने ये टायर वित्त वर्ष 2026 में व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर सहित राजस्थान के प्रमुख शहरों में अपना मार्केट बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राजस्थान में फिलहाल 575 टच पॉइंट है और इनमें 62 एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप शामिल है। आने वाले महीनों में ब्रांड शॉप की संख्या और बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे क्या है कि खास करके आप देखेंगे कि पैसेंजर कार की बात करूँ तो यहाँ पे आज एक ट्रेंड चला हुआ है जो कि जिसको हम प्रीमियमाइजेशन बोलते हैं। पहले के समय में लोग जो कार भी आती थी उसमें 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच के, मैं जब इंच की बात करता हूँ वो व्हील रिम का जो साइज़ होता है उसकी बात करते हैं। तो 12, 13, 14 इंच की ज़्यादा गाड़ियाँ बनती थी और बिकती थी। धीरे धीरे पैसेंजर कार जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने गाड़ियों को हायर इंच, मतलब बड़े इंच के व्हील रिम और टायर लगाने शुरू किए। आप एक एग्जांपल देता हूँ, जो काफ़ी पॉपुलर गाड़ी हुई थी Hyundai की क्रेटा, वो जब शुरू में लॉन्च हुई थी आज से 6-7 साल 8 साल पहले, उसे 15 इंच के टायर लगे थे। फिर उन्होंने धीरे नेक्स्ट वर्जन जो फेसलिफ्ट बोलते हैं या नया मॉडल बोलते हैं उसमें उन्होंने 16 किया, फिर 17 किया, अब 18 इंच हो गया है। और ये एक एग्जांपल है, बट काफ़ी सारी गाड़ियों में आज 18 इंच के टायर लगने शुरू हो गए। तो जब ये गाड़ियाँ जब रिप्लेसमेंट की डिमांड आती है इनकी, तो ये वही लगाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी नई गाड़ी लेके उसमें एक साइज ऊपर का टायर लगाते हैं, उसको अपसाइजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इस मार्केट में भी जो बड़े इंच के जो टायर्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले दिनों में ये और भी हमारे मानना है कि और भी इसमें तेजी आएगी। तो आप देखेंगे कि हमने काफ़ी कुछ प्रीमियम साइजेस लॉन्च किए हैं। हमने कुछ साल, 1.5-2 साल पहले मार्च 2023 में हमने लेविटास अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टायर्स लॉन्च किए थे। ये लग्जरी कार्स के लिए है, जितनी भी जर्मन लग्जरी कार्स होती हैं उनके लिए हमने करीब 7 साइजेस में ये टायर लॉन्च किए थे। और ये जितनी भी इंडिया में लग्जरी गाड़ियाँ चलती हैं, ये 80% गाड़ियों के लिए हमने टायर बनाए थे और ये काफ़ी अच्छी इसकी रिव्यूज़ जो रहे हैं, परफॉर्मेंस फीडबैक जो रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। और अभी हम चाहते हैं कि इस रीजन में भी काफ़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो उनमें भी इसकी हमको उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में लोगों में जब इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि ऐसे टायर्स अवेलेबल हैं। और हम जो ये टायर्स बना के देते हैं इसमें खासियत ये है कि परफॉर्मेंस में तो ये उतने ही अच्छे हैं, पर जो इम्पोर्टेड टायर्स हैं
महंगे बहुत हैं। तो हम जो टायर बना के देते हैं अच्छी क्वालिटी के टायर हैं, पर ग्राहक के लिए मतलब उतने पॉकेट में उनके उतने भारी नहीं पड़ते हैं, वो आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो टायर का अंदर कितना एयर प्रेशर है, टायर का कितना टेम्परेचर है, वो सेंस करता है और ब्लूटूथ के माध्यम से आपके मोबाइल के ऐप में वो आपको दिखता है। तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि ये सब चीज़ के साथ OEM जो गाड़ी बनाते हैं उनके वहाँ पे डैशबोर्ड में ही आता है, पर वो खाली हाई एंड गाड़ियों में आता है। आज के डेट में देखा जाए तो करीब 50% गाड़ियों में ये फीचर दिया जाता है। बट अब जो गाड़ियाँ रोड में है, कोई गाड़ी तो 10 साल रहती है कम से कम, 10 से 15 साल। तो जो पुरानी गाड़ी है उसमें तो थे ही नहीं, उस समय तो 10-15% गाड़ियों में ही लगता था ये फीचर। तो ये काफ़ी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिससे कि सेफ्टी, कंफर्ट, अगर आपके टायर में प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है, तो आगे जाके पंचर आराम से, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पंचर हो जाए। तो अगर आपको पहले ही अलर्ट मिल जाए तो ये संभावना है कि पंचर हो ही नहीं। या अगर आपकी टायर कहीं ब्रेक कहीं कुछ गड़बड़ है जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप गाड़ी चलाते रहते हो तो टायर बर्स्टिंग का आपने सुना होगा और उससे फिर बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो सब को भी हम लोग और एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हुए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इस पर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर हमने हिसाब किताब करके देखा तो एक दिन के 3 रुपये ही एक्स्ट्रा लगते हैं। 3 साल तो टायर चलते ही है, तो अगर आप दिन के 3 मतलब महीने के 100 रुपये, तो आज के डेट में आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सेफ्टी के लिए 100 रुपये महीने के खर्च करना कोई बड़ी बात तो है कि उन रास्तों में जो कि थोड़े से मतलब मिक्स है, उतने अच्छी सड़कें नहीं है वहाँ पे। थोड़ा सड़क पतली है तो कभी कभी सड़क से नीचे भी उतर जाती है गाड़ी। तो उन रास्तों में अगर पंचर होता है टायर, तो आज के डेट में कोई भी ये नहीं चाहता है कि पंचर हो गया तो उसको रुक के टायर को खोलना, बहुत लोगों को आता भी नहीं, जैक लगाना तक नहीं आता। उसको निकालो, फिर पीछे जो स्पेयर व्हील रखा हुआ है उसको लेके लगाओ, फिर अगले दिन उसको ले जाओ, फिर उसका पंचर बनवाओ। ये सब के लिए आज किसको टाइम है? और ख़ास करके जो एक शहर से दूसरे शहर चलते हैं और गाड़ी में अकेले बैठे हुए, शाम का समय है, पंचर हो गई गाड़ी, तो उसको तो घबराहट भी होगी। क्या सेंट्रली कैशलेस सर्विस होती है, वो सेंट्रली उनके साथ हमारा टाई अप है और वो उनका जो फ्लीट मैनेजर है वो वहाँ से फ़ोन पे बोल देता है कि ठीक है सर्विस हो गई, आप ऐसे मतलब बाद में वो हिसाब किताब चलता रहेगा। तो कितनी सुविधा हो जाती है। आज ड्राइवर ज़्यादा पैसे लेके चलता नहीं है। तो इस तरीके से हम काफ़ी कुछ करके दे रहे हैं। एक और लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा आपको, आप लोग के सवाल में ये आएगा तो मैं पहले ही बोल देता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आप पूछेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहाँ तक इनको 3 बकेट्स में हम बात करें, पहला तो हो गया जो कि बड़ी बसेस हैं, जो कि इंट्रा सिटी बसेस बोलते हैं, या 12 मीटर लंबी होती है या 9 मीटर लंबी होती है। ये अब काफ़ी शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी पूरे इंडिया में करीब 10,000 ऑलरेडी रोड पे आ गई हैं और आगे 4-5 साल में हम उम्मीद रखते हैं कि और 70-80 हज़ार बसेस रोड पे आ जाएंगी। तो इसके जो टायर हैं
जो कंपनियां बनाती हैं बसेस, सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसेस में आज इनका नाम चल रहा है वो JBM है, दिल्ली की कंपनी है। फिर टाटा है, अशोक लेलैंड स्विच है, और भी BYD। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं 70% जो टायर लग रहे हैं वो हमारे ही लग रहे हैं। हमने इसके जो टायर है वो अलग बनते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। अच्छी बात यह है कि जो फैक्ट्री है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं होता, वही प्रोसेस फॉलो होता है। तो हमको नई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट टायर के स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन वो अलग होता है। तो उसमें यही होता है कि जैसे कि है कि उसमें से जब इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इंजन नहीं है तो आवाज़ कम होती है। तो टायर भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि जब टायर रोड पे चलता है तो आवाज़ तो थोड़ी बहुत आती है, उसको हम कैसे कम कर सकें जो कि ड्राइवर तक नहीं पहुंचे या जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उन तक नहीं पहुंचे। दूसरा ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक जो बहुत ज़रूरी बात होती है कि एक बार आप चार्ज करते हो बैटरी को तो वो कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी, उसको रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ द व्हीकल। सर, जो कार कंपनियां अभी नई टेक्नोलॉजी अपना रही है, चाहे बैलेंसिंग के लिए या एवरेज के लिए, तो टायर कंपनियों में भी चैलेंज बढ़ता जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? लगातार जो है वो कार कंपनियां अपने प्रोडक्ट में नए इनोवेटिव कर रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये मानते हैं कि हमारे पास हम हमेशा एक कदम आगे रहना चाहते हैं, और इसमें हमारे पास जो हमारा R&D सेंटर है मैसूर में है, वहाँ पे 250 साइंटिस्ट और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से 3 साल बाद क्या मटेरियल यूज होगा उसका काम आज चल रहा है। वो मार्केट में 3 साल बाद आएगा, बट उसका आज बोलते हैं ना रिसर्च, उसमें जो काम करना पड़ता है, तो हमारे पास काफ़ी उसकी। और अगर वहाँ आप जाके देखें तो जब गाड़ी में टायर लगता है तो उसको पूरा सिमुलेट कैसे करते हैं उन ऑपरेटिंग कंडीशंस को। हमारे पास पूरे बाकी जितनी टायर कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में हमारे पास जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, हमारे पास जो कैपेबिलिटी है डिज़ाइन करने की, डेवलप करने की, टेस्टिंग करने की, वो बाकी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इसके रहने से हम हमेशा आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स पहले ला के देंगे। सर, मेरा सवाल जैसा मैंने बोला कि रेडियल। नमस्कार, मैं अनुज कथूरिया, प्रेसिडेंट JK टायर्स। आज हम यहाँ पे उदयपुर में आए हैं और हम यहाँ पे आज हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं, उनसे मिल रहे हैं। हमने यहाँ पे जो राजस्थान में अपना जो प्रेजेंस है उसको और हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम प्रेजेंट है। हमारे पास 600 से ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इनको और भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पैसेंजर कार सेगमेंट के हों, कमर्शियल व्हीकल्स के हों, ट्रक टायर्स हों, उसके बारे में हमारे जो ग्राहक हैं और डीलर्स हैं वो इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी ये जो इन ऐसे टायरों की सेल और ज़्यादा बढ़ेगी और हम अपने जो चैनल पार्टनर्स के माध्यम से ऐसे प्रीमियम टायर्स को अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। और हमारे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं,
हम बात करें पंचर गार्ड टायर्स की, स्मार्ट टायर्स की, या फिर हम जो बाकी जो कमर्शियल व्हीकल्स में भी जो एनर्जी एफिशिएंट टायर्स हैं वो भी यहाँ हमारे कस्टमर्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और हमने जो हाई परफॉर्मेंस लेविटास अल्ट्रा उसको भी जहाँ पे लॉन्च किया था उसकी भी सेल अच्छी बढ़ रही है। और हम उम्मीद यही रखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे टायर्स और भी हमारे ग्राहक पसंद करेंगे। हमने यूएक्स ग्रीन जो हमारा 80% सस्टेनेबल मटेरियल से जो टायर बनाया है उसको भी हमने शोकेस किया था और उसका भी हम कमर्शियल लॉन्च जल्दी ही करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनी नए प्रोडक्ट्स की तरफ काम कर रही है, नए चैनल पार्टनर्स भी हम लेके आ रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इन सब माध्यम से हम इस मार्केट में अपनी जो पकड़ है उसको और मजबूत कर सकेंगे।